हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में करेंगे पूर्व मध्यकाल से हम लोग करेंगे दक्षिण भारत और उत्तर भारत। उसके बाद करने वाला है सल्तनत काल और विजयनगर साम्राज्य करेंगे। ठीक है, ये चार टॉपिक आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। एनसीईआरटी का पूरा सार संग्रह देखने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। ठीक है, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्राचीन इतिहास में पूरा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, महाजनपद, मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्तोत्तर काल, अवगुप्त काल। ठीक है, ये सारा टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत देखते हैं आज हम लोग। अच्छे से पढ़िए वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हम लोग पढ़ते हैं आज। मोहम्मद बिन कसीम ने किस वर्ष को जजिया कर से मुक्त रखा था? मोहम्मद बिन कसीम ने किस वर्ग को जजिया या कर से मुक्त रखा? तो ब्राह्मणों को उन्होंने कर से मुक्त रखा था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छरों के अत्याचार से ग्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारी के विनाश हेतु अबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं उस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों का परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार तथा चौहान का जन्म हुआ? तो यह किस ग्रंथ से उल्लेख किया गया? इसका ये था ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ढिलिक्का नगर की स्थापना किसने की थी? तो ढिलिक्का नगर की स्थापना तोमरों ने किया था। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरब था। अरब जो लोग थे उन्होंने ही भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा। विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखा था? तो ययाति केसरी ने। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ठीक है, ऐसे सूर्य मंदिर पूछेगा, सूर्य मंदिर कोणार्क में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा था। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? किस नाटक का कुछ अंश जो है 2.5 दिन के झोपड़ा के मस्जिद दीवारों पर अंकित है? तो हरिकेली। ठीक है, हरिकेली एक नाटक है जिसका कुछ अंश जो है 2.5 दिन के झोपड़े के मस्जिद के दीवारों पर अंकित है। ठीक है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी का पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, धर्मपाल थे। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। अपाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। और पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुदगिरी या मुंगेर था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दत्तिदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय था। दत्तिदुर्ग या दत्तीवर्मन द्वितीय, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट को एकदम गौर से देखिए और याद कर लीजिए। ठीक है, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर को भारत का विशालतम नंदी मूर्ति के नाम से जाना जाता है। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त था? तो लक्ष्मण सेन को। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को जयदेव अलंकृत करते थे।
ठीक है। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नागर शैली से निर्मित है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर सबसे प्रथम बार आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कसीम ने। मोहम्मद बिन कसीम ने जो पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। अजय पाल संस्थापक थे। अजमेर के संस्थापक कौन थे? अजय पाल थे। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी का सामना किया और उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो धंगदेव ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था। वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाया? तो त्रैकूट संबंध। ठीक है। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? चंदवार का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निषेध चरित्र खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किसके शासक राजकवि थे? तो जयचंद्र के राजकवि थे। कौन? श्री हर्ष जो थे किसके राजकवि थे? तो जयचंद्र के। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। ठीक है। किस पाल शासक ने गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापत्त स्वामीन कहा? तो धर्मपाल को उत्तरापत्त स्वामीन कहा। किसने कहा? तो सोढल ने। ठीक है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान कहाँ का यात्री था? अरब का यात्री था। कौन सा सदी में आया था? तो 9वीं सदी में आया था। कहाँ आया था? भारत आया था। किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? सुलेमान जब 9वीं सदी में आया भारत तो कौन से साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन जो थे सेन वंश का संस्थापक थे। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? कौन विदेशी यात्री जब था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश को गुर्जर अल गुर्जर तथा इस वंश के शासक जो थे उनको बौरा कहकर पुकारा। तो अलम मसूदी यात्री जब भारत आया था तो गुर्जर वंश को अल गुर्जर कहा और उसके जो राजा थे उनको बौरा कहकर पुकारा था। ठीक है। जन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा मस्जिद दिलवाड़ा में। ठीक है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओसनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मालखंड या मानखेत। राष्ट्रकूट वंश का राजधानी कहाँ था? मालखंड या मालखेत। ठीक है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो जावा और सुमित्रा से था। ठीक है। पुंडवर्धन मुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पुंडवर्धन मुक्ति अवस्थी कहाँ था? उत्तर बंगाल में था। जोजाक मुक्ति प्राचीन नाम था। जोजाक मुक्ति प्राचीन किसका नाम था?
तो बुंदेलखंड का नाम था जोजाक मुक्ति। बुंदेलखंड का नाम क्या था? जोजाक मुक्ति। चंदेल वंश के संस्थापक नौतुर्क, चंदेल वंश के संस्थापक नौतुर्क पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक मुक्ति कहलाया था। जोजाक मुक्ति किसके नाम पर कहलाया था? तो जयचंद्र के पुत्र जय सिंह के नाम पर ही जोजाक कहलाया। ठीक है। महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज राजा भोज का पुराना नाम महोदया था। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? तो मिहिर भोज जो था प्रतिहार राजा, सबसे महान राजा प्रतिहार कौन था? मिहिर भोज था। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में से संबंधित था? तो महेंद्र पाल प्रथम के दरबार से संबंधित था। महेंद्र पाल एक नाटककार था। ठीक है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करता था? तो कुमारपाल की। ठीक है। बादामी में दुर्ग का निर्माण कराने वाला, बादामी के राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को, पुलकेशिन प्रथम को। ठीक है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर का कमीज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त कर दिया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय जो थे चालुक्य के शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के नदी के तट पर उसको हराया और दक्षिण की ओर बढ़ने से उसे रोका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान पुलकेशिन द्वितीय को हत्या कर दिए थे, उसी दरमियान वातापी कोंड की उपाधि धारण किए थे। ठीक है। किस चालुक्य शासक ने चेर या चोल व पांडे को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्र का स्वामी कहा गया? कौन था? विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम को तीनों समुद्र का स्वामी कहा जाता है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश सबसे प्रतापी राजा कौन था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। पहाड़ी काटकर एलोरा का विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ? तंजौर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का बोले तो चालुक्य वंश का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं का राजधानी था? चोल राजाओं का राजधानी कौन सा शहर था? तंजौर था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मैदुरई थी। चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। और पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मैदुरई थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दत्ती दुर्ग था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दत्ती दुर्ग था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। ठीक है। पल्लवों के आकस्मिक रथ मिलने का स्थान है। कहने का मतलब पल्लवों को एक उनको रथ मिला, वो कहाँ पे मिला था? तो महाबलीपुरम में मिला था। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी कहाँ है? तो द्वार समुद्र होयसल की राजधानी है। ठीक है। महाबलीपुरम जो एक प्रमुख नगर है वह किन कलाओं के शासकों को रुचि को दर्शाता है?
तो पल्लव राजाओं को वहाँ रुचि था महाबलीपुरम में। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ था? देवगिरी था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म का। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो वो राजा था राजा राज प्रथम। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल राजा के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? तो चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? राष्ट्रकूट शासकों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तैलप द्वितीय द्वारा राष्ट्रकूटों को खत्म कर दिया गया। ठीक है, उखाड़ फेंक दिया गया। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का प्रमुख योगदान सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में है। ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा में जो एक कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी? तो अमोघवर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना किया था, अमोघवर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूटों का कन्नड़ साहित्य का उत्पत्ति माना जाता है। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में शुरू हुआ था? मंदिर स्थापना का कला द्रविड़ शैली के प्रारंभ किया किस राजवंश के समय में हुआ था? तो पल्लव राजवंश के समय में हुआ था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य ने करवाया था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? जब राजेंद्र चोल बंगाल का अभियान कर रहे थे उस समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहगढ़ राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो कुलोत्तुंग प्रथम था। चोल राज की राजधानी तंजौर बनाने वाला कौन था? चोल राज का राजधानी कहाँ था? तंजौर था। इसको किसने बनाया था? तो विजयपाल ने बनाया था। ठीक है, विजयपाल ने ही चोल राज्य की राजधानी तंजौर बनाया था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल था। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? महाभारत का अनुवाद जो था भारत वेनवा तमिल में है भाषा, ये भारत वेनवा तमिल में है। किसने अनुवाद किया था? तो पेरुन देवनागर ने किया था। ठीक है। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? चोल काल में जो सोना का सिक्का था उसको क्या बोलते थे लोग? कुलंजू बोलते थे। ठीक है। एलोरा का 34वां गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? एलोरा का 34वां गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? 700 ईस्वी से 800 ईस्वी में बनाया गया था। तीन मुख वाली ब्रह्मन विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है किस गुफा में है? तो एलिफेंटा गुफा में तीन मुख वाली मूर्ति है जिसको त्रिमूर्ति बोलते हैं। होयसला स्मारक पाए जाते हैं तो हलेविड और
वेलूर में होयसल स्मारक पाए जाते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो चोल जो थे बेंगी के चालुक्यों के साथ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृत प्रायः चतुर्भुजकार है। ठीक है। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? तो कर्नाटक में मिला। ठीक है। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध कब हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। द्रविड़ शैली मंदिर में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? द्रविड़ शैली मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? गोपुरम का मतलब होता है तोरण के ऊपर अपने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से संबंधित। गोरमपुर का मतलब होता है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृति मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं और बौद्ध और जैनों से संबंधित है। ठीक है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोल लोग जो थे किस क्षेत्र में फैले हुए थे? तो कोरोमंडल तट पर और दक्कन के कुछ भाग में वो जो लोग अपना क्षेत्र बनाया हुआ था। चोल साम्राज्य शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सा मूर्ति थी? चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे विख्यात प्रतिमा कौन था? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा चोल शासकों द्वारा बनाया गया मूर्तियों में प्रसिद्ध था। चोल युग प्रसिद्ध था। ग्रामीण सभाओं के लिए चोल जो थे प्रसिद्ध थे। किस राष्ट्रकूट शासकों ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना किया था? किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय का स्थापना किया था? तो कृष्ण तृतीय ने करवाया था। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो विरूपाक्ष द्वितीय को संगम वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। ठीक है। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। तुलु शासक कृष्णदेवराय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? तो बाबरनामा में कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? दक्कन का नीरो किसे कहते हैं? दक्कन का नीरो किसे कहते हैं? तो हुमायूं शाह को। अयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? तो ग्रामीण से जुड़ा था। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह का। चांद बीबी हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीबी का विवाह किसके साथ में हुआ था? तो अलीद शाह के साथ में चांद बीबी का विवाह हुआ था। गोलकुंड राज्य का स्थापना किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने गोलकुंड राज्य की स्थापना किया। मालवा में स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनाया था? मालवा में स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनाया था? तो नसरुद्दीन शाह ने बनाया था। सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो फिरोज शाह और देवराय के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को बोलते थे सोनार की बेटी का युद्ध बोलते थे।
ठीक है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? जब आक्रमण किया भारत पर महमूद गजनवी तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। उसका उद्देश्य था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य बनाने के लिए जो मध्य एशिया में उन बड़े साम्राज्य बनाने के लिए धन को प्राप्ति करना था। ठीक है, आगे बढ़े। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत में आए विद्वान अलबरूनी किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किए थे? अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किया? तो किताब उल हिंद का। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था? फारसी था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है। वह दिल्ली सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वह शासक कौन था जिसका मृत्यु चौगान खेलते हुए हुआ। वो कौन राजा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच में लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। किसने इक्ता प्रथा चलाई? तो इल्तमिश ने इक्तदारी प्रथा चलाया था। ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तमिश की बेटी थी। गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ा गया था? गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कौन गया था छोड़ करके? तो गौरी विजित। ठीक है। महमूद गजनवी भारत में अंतिम बार किसके विरुद्ध हुआ? महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो जाट के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी किस वंश का था? यामिनी वंश का था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी में भारत में प्रथम बार आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध प्रथम आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर पारसी संस्कृति का केंद्र बना? तो लाहौर बना था। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिंता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्य का भयानक चित्रण किया? तो इब्न बतूता ने किया था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था भारत में? मोहम्मद गौरी था। जो लोग भी मुस्लिम लोग हैं उसको माना जाएगा कि वो जो है मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी हैं। मोहम्मद गौरी का ही वंशज हो सकते हैं। ठीक है। भारत में जो था मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी था। ठीक है। लाख वक्स के समय में जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के
कार्यों को किसने पूरा किया? कुतुब मीनार के कार्यों को किसने पूरा किया? तो इल्तमिश ने पूरा किया। दिल्ली का पहला सुल्तान तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने किया था। वह रोमन सम्राट अंगस्टक की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों को अस्त्र से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? यह संदर्भ बहलोल लोदी का था। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी का। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध किसको पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध ने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो था मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ठीक है। सन 1329 और 1330 के बीच में तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा संकेतित मुद्रा प्रचलित था। यह किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? विरोध का मिश्रण दिल्ली के किस सुल्तान ने को बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। ठीक है। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। उत्तरी भारत में प्रथम मुस्लिम सहित शासिका दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दिल्ली का वह सुल्तान कौन था? वह प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो महमूद गजनवी था। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। जब भारत आया था इब्न बतूता, मोरक्को से आया था इब्न बतूता भारत, तो भारत में किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ठीक है। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तमिश जो है दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनवी जो था भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। एक क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआती किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? किताब उल हिंद को भारत का दर्पण कहा जाता था। बहिंद का युद्ध 1008 से 1009 किसके बीच में लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था।
हिंद का युद्ध। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो वो राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जिन्होंने अपना अस्थायी सेना रखा था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिकार राज्य में अपना आना स्वीकार किया था? तो खिज्र का सैयद ने मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था। ठीक है। कौन गुलरुखी के उपनाम के से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी जो था गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। भारत का वह शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय जो था, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संसवनी वंश से था मोहम्मद गौरी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। जब उसने राजस्व प्राप्त किया था, वह शरीयत के नियमों या आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? कहने का मतलब सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा जो जमीन होता था किसके पास हुआ करता था? तो चौधरी के पास में हुआ करता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ तैमूर के आक्रमण के बाद में। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ठीक है। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया। बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? कौन सा राजा था जिन्होंने फलों की गुणवत्ता को सुधारने का काम किया था? वो था फिरोज तुगलक। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय जो विनाश हुआ उसका कारण क्या था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण। बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया उसी समय से नालंदा विश्वविद्यालय विनाश हो गया। ठीक है। तबकाए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? मिन्हात उस सिराज था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी लाहौर था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मृत्यु मंगोल के विरुद्ध लड़ते युद्ध में हुआ था? तो जफर खां की। ठीक है। जफर का एक सेनापति था, प्रसिद्ध सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। उसका मृत्यु मंगोल के युद्ध में लड़ते हुए हो गया था। ठीक है। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन था? रत्ती था या रिक्तिका। ठीक है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? वो कौन था? इब्न बतूता। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था।
दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? यह किसने कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। ठीक है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा पारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा पारसी वास्तुकला का शैली का एक उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। ठीक है। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। सितार को जो है हिंदू मुस्लिम गान में वाद्यों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है सितार को। दिल्ली का सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था नया धर्म चलाना चाहता था, तो उसका रोक कौन किया? उलेमाओं ने उसका रोक किया कि आप नया धर्म नहीं चला सकते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिण के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया था, तो वह कौन था? फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक जो था दान दक्षिणा में काफ़ी ध्यान रखता था। ठीक है। इसके चलते उन्होंने दान विभाग को स्थापित किया था। ठीक है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। ठीक है। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोल का आक्रमण का भय। उसको डर था कि अगर हम भारत में गुलाम वंश का शासन करते हैं, गुलाम वंश का स्थापना करते हैं, तो मंगोल जो है हम पे आक्रमण कर देगा। इसी डर के कारण गुलाम वंश जो था भारत में नहीं आया। यही बोल रहा है ना कि इसके बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार नहीं कर पाया, तो मंगोल के आक्रमण के कारण भय से डर से गुलाम वंश जो है भारत में विस्तार नहीं कर पाया। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा लिखे हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। किस सुल्तान के काल में खलीफा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। सल्तनत काल के किस सिक्के टका या शसनी एवं जित्तल किन धातुओं से बने थे? तो चांदी और तांबा से। सिक्का टका जो था चांदी से बना हुआ था, शसनी भी चांदी से बना था, जबकि जित्तल तांबा से बना हुआ था। ठीक है। अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? कृषि विभाग किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के विकास के लिए अमीर खुसरो ने भूमिका निभाई थी। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग जो था भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्की ने किया था।
किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के का निर्गत किया? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष ही तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। तो कौन था? गाजी मालिक था। गाजी मालिक, ठीक है, जो पहले अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्ष था, बाद में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, गाजी मालिक, ठीक है। जाबित का मतलब क्या होता है? जाबित का मतलब होता है राज कानून, ठीक है। जवाबित का मतलब क्या होता था? राज कानून। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो तुगलक राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ईश्वर का अभिशाप अपने आप को कौन कहता था? चंगेज खां जो था अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? कौन था? इल्तमिश जो था दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? इसका मतलब होता था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। फवाजिल का मतलब होता था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तमिश ने। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तमिश के शासनकाल में मंगोल जो थे भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। चंगेज खान के अध्यक्षता में अध्यक्ष थे, ठीक है। किसने भूमि मापने का मापन गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो सिकंदर लोदी ने भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? किस मुस्लिम शासक ने सिक्का पर जो था देवी लक्ष्मी का मूर्ति बनवाया था? तो मोहम्मद गौरी था। रजिया बेगम को स्यातुयुक्त करने में किसका हक था? तो तुर्कों का हक था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, ठीक है। ग्वालियर विजय के बाद इल्तमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित करवाया? तो पुत्री रजिया का। जब ग्वालियर पर विजय प्राप्त किया ग्वालियर पर इल्तमिश ने, तो उन्होंने सिक्का पर अपनी बेटी का नाम लिखवाया, ठीक है। ग्वालियर विजय के बाद इल्तमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित करवाया था? पुत्री रजिया का, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद के शासन के मुख्य काजी पद कौन था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज। मिन्हाजुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जलालुद्दीन के शासनकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी का विजय। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? तो कौन था? भूमि कर अधिकारी के रूप में कौन था? मुस्तक राज था। मुस्तक राज, ठीक है। बरनी के अनुसार
वर्णी के अनुसार दरबारी के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो मुबारक खां था। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? हिंदू धर्म से वह मुस्लिम बन गया, वह शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबल ने भव्य उपाधि धारण किया था। इसका उपाधि धारण किया था तोताए हिंद का। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगान या तुगलकवाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन से गिरने से हुआ था? लकड़ी से बने स्वागत भवन को गिरने से किसका मृत्यु हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक को। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पैगंबर सेनापति का। पैगंबर सेनापति का। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। एकता प्रथा की शुरुआती किसने की थी? एकता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। ठीक है। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो देहली वाला सिक्का। देहली वाला सिक्का कहा जाता था। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को देहली वाला सिक्का कहा जाता था। सुल्तान का पद समानता कैसा था? तो पैतृक था। सुल्तान का पद जो था उसके पैतृक था। कहने का मतलब हुआ उसका दादा राज करेगा, फिर बेटा उसका करेगा, फिर पोता करेगा। इस तरह के बोलते हैं पैतृक राज। ठीक है। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो अमीरों के अधीन होते थे। जो प्रभावशाली पद होते थे वो अमीर लोग का होता था। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो एकता के नाम से जाना जाता था। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाता था? इबलाक कहलाता था। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? धर्म के उपदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो तजकीर। तजकीर का प्रयोग किया जाता था। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? तो फतवा कहलाता था। फतवा कहलाता था। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो वली था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहरवर्मन बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावी शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ पढ़ते रहिए और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है। कृष्णदेवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ उन्होंने मित्रता की थी कृष्णदेवराय ने। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा के नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। गुलबर्गा। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हप्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो कृष्णदेवराय था। किसने बीजापुर में स्थित गुंबज का निर्माण करवाया था, जो विश्व का दूसरा गुंबज है और अपने मरमर्सरी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद अली शाह ने गोल गुंबज का निर्माण किया था और गोल गुंबज जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। ठीक है।
कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। हप्पी, तिरुवनमैले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों में सब सामने की ओर बने हुए रायंगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय था। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत से प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विधानक। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में लचीला निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट था। ठीक है, लचीला निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था? कालीकट। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। कृष्णदेवराय राजा थे, विजयनगर के राजा थे कृष्णदेवराय। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में गोलकुंडा अवस्थित है। हप्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में है। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो देवराय द्वितीय को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय जो था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था को मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। अठगन का क्या मतलब होता है? भू राजस्व विभाग। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अटकन का मतलब क्या होता है? भू राजस्व विभाग। बीजापुर का गोल गुंबज का मकबरा किसने बनवाया? तो मोहम्मद अली शाह ने बनाया। विजयनगर साम्राज्य को अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं बुक्का। ठीक है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हप्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी में हप्पी स्थित है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध किस राजा से लड़ा था कृष्णदेवराय ने? तो कुली कुतुब शाह के साथ में लड़ाई किया था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन था? कृष्णदेवराय के राज्य में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? तो जैनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। कलहन की राजतरंगिणी किसने लिखा? कलहन ने लिखा। जिसने सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को आगे बढ़ाया किसने बढ़ाया? जैनराज एवं श्रीवर्ण ने आगे उसको बढ़ाया। अपनी मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति में अपने पति विजय अभिमानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? गंगा देवी थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने कराया था। किसका स्थापना किया था? बहमनी राज्य का स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन हसन या बहमन शाह ने कराया था। ठीक है। 1565 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से भी जाना जाता था वह कौन था? जैनुल अबिदीन था। कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में किया था? तमिल ने किया था। अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में किया था? तमिल में किया था। कृष्णदेवराय राजकवि था। पेदना का राजकवि था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता था? विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता था? तो कृष्णदेवराय को। ठीक है। किसका शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु का साहित्य क्लासिकी युग माना जाता है। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया?
तो महमूद गावा ने। किसने पहुंचाया? महमूद गावा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गावा को कहा जाता है। जब राजा वोडेयार ने तैमूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। जब राजा वोडेयार ने तैमूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। मुस्लिम शासकों में किस एक को एक धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसको मुस्लिम प्रथा गुरु कहकर पुकारती थी? कौन था? इब्राहिम अली शाह को। इसको पुकारते थे मुस्लिम गुरु इब्राहिम अली शाह को। ठीक है। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मदुराई के नायकों ने मदुराई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? तो नुसरत शाह ने कराया था। अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था? तो अहमद शाह द्वितीय ने अहमदाबाद की स्थापना किया था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसने 56 तक्षशिल स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? तो वह हप्पी में अवस्थित है। तिरुपाच मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हप्पी में अवस्थित है। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? सती प्रथा कहाँ प्रसिद्ध था? विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा प्रसिद्ध था। उसको क्या बोलते थे? सहगमन महाप्रयाण का बोलते थे। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। विजयनगर प्रशासन को कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? नायकर। हरिहर किसका पुत्र था? संगम का पुत्र था। अबुक्का भी हरिहर और बुक्का आपस में भाई था। देखिए बुक्का किसका भाई था? हरिहर का। हरिहर और बुक्का के पिता कौन थे? संगम थे। बुक्का कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी? तो तेनालीराम कृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य की रचना किया था। तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद पुस्तक किसने लिखी? तो कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद लिखा था। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायद किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्य काल में। सोमनाथ के मंदिर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। जब सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। लाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? लाई दरवाजा किसका एक प्रमुख द्वार है? तो कुतुब मीनार का। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? तो कन्हैया ने किया। ठीक है। तो इसी तरह वीडियो को ध्यान से